बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 16 10th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 2। बेटे, आज के लेक्चर में हम वेरिएबल, उसकी टाइप्स, कांस्टेंट, उसकी टाइप्स, वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस, साथ ही साथ 4 इंस्ट्रक्शंस हैं GW बेसिक की, वो डिस्कस करें। बेटे, पिछले लेक्चर में हम वेरिएबल को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वेरिएबल को नाम देने के जो कवानीन थे, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, वो भी डिस्कस कर चुके। तो बताना ये था कि वेरिएबल नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है, ऐसी मेमोरी लोकेशन या ये ऐसा कंटेनर होता है मेमोरी में जिसके अंदर रन टाइम पे या एग्जीक्यूशन टाइम पे यूज़र से इनपुट लेके स्टोर किया जाता है या कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को रखा जाता है, और ये लोकेशंस हमें रन टाइम पे मिलती हैं। रैम में या जो मेन मेमोरी है उसमें हमें ये लोकेशन मख्तस कर दी जाती हैं, और जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में रहता है उस वक्त तक ये मेमोरी लोकेशन हमारे प्रोग्राम के तसर्रुफ़ में रहती हैं। जैसे ही हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी, ये मेमोरी लोकेशंस वापस ऑपरेटिंग सिस्टम के तसर्रुफ़ में चली जाएंगी और वो फिर जैसे मर्ज़ी उसको इस्तेमाल करें। तो नेम्ड मेमोरी लोकेशंस ऐसी मेमोरी लोकेशंस जिनको कोई नाम दे दिया जाए और उस नाम के हवाले से उन लोकेशन तक रसाई हासिल की जाए, उसमें डेटा रखने के लिए नाम इस्तेमाल किया जाए, डेटा को निकालने के लिए नाम ही इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसी मेमोरी लोकेशंस को वेरिएबल्स कहा जाता है। अब वेरिएबल्स की टाइप्स कौन सी हैं, वो क्या है? बेटे, बोर्ड पे मैंने आपकी सहूलत के लिए एक चार्ट की फॉर्म में मैंने एक इसको लिख दिया कि एक ट्री स्ट्रक्चर बना दिया ताकि समझना आसान हो सके वेरिएबल और कांस्टेंट की टाइप्स को। तो बोर्ड की जानिब चलते हैं तो ज़रा देखें, वेरिएबल्स जो हैं वो बेटे बुनियादी तौर पे 2 किस्म के होते हैं, एक न्यूमेरिक वेरिएबल्स, दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल्स। न्यूमेरिक वेरिएबल्स और स्ट्रिंग वेरिएबल्स ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स। स्ट्रिंग क्या है? कुछ करैक्टर्स को, उसका सीक्वेंस अगर हम डबल कोटेशन मार्क्स में उसको बंद कर दें तो वो करैक्टर का सीक्वेंस स्ट्रिंग कहलाएगा। मसलन अगर आप देखें कि मैं एक मिसाल लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे अली, ये कुछ करैक्टर्स हैं, इसको डबल कोटेशन मार्क्स, ये जो है ये है डबल कोटेशन मार्क्स, इसको डबल कोट्स भी कहते हैं। खाली कोट्स नहीं कहेंगे, खाली कोट्स से मुराद सिंगल कोटेशन मार्क्स होते हैं। तो डबल कोटेशन मार्क्स में कुछ करैक्टर्स को अगर आप उसको लिख दें, तहरीर कर दें, तो ये करैक्टर्स का जो सीक्वेंस होगा ये स्ट्रिंग कहलाएगा। तो स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होगा। स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे पता चलेगा कि ये वेरिएबल स्ट्रिंग है? तो बेटे, हमने रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल जब पढ़े थे तो उसमें ये देखा था कि वेरिएबल के नाम का आखिरी करैक्टर टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर हो सकता है। वो करैक्टर इंडिकेट करता है कि ये वेरिएबल किस किस्म का है, इसमें कैसा डेटा स्टोर हो। चुनाचे वेरिएबल के नाम के आखिर में, जैसे ये देखिए $साइन अगर आ जाए तो ये इंडिकेट करेगा कि ये जो वेरिएबल है स्टू नेम से मुराद स्टूडेंट नेम, ये स्टूडेंट नेम ये एक वेरिएबल है, और किस टाइप का वेरिएबल है? स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। $साइन ने इसको इंडिकेट किया। आपकी बुक में जब टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर्स का टॉपिक है, वहाँ पे टेबल बना हुआ है, उसमें उसने इसका स्ट्रिंग वेरिएबल के जो एग्जांपल दी है उसमें सिर्फ नेम लिखा है और आगे $साइन लगाया। नेम बेटे रिजर्व वर्ड है, ये कीवर्ड है, एक इंस्ट्रक्शन है GW बेसिक की जिससे एक फ़ाइल को आप रीनेम करते हैं। तो इसलिए नेम को आप वेरिएबल को नाम देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए नेम को मैंने मुख्तलिफ करने के लिए स्टू लगा दिया। आप S नेम लिख सकते हैं, F नेम लिख सकते हैं, M नेम लिख सकते हैं, मिडल नेम, F नेम फर्स्ट नेम, L नेम लास्ट नेम,
या एफ नेम फुल नेम के लिए भी स्टू नेम से मुराद मैंने स्टूडेंट नेम ले लिया, इस वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम नहीं लिखा, स्टू नेम लिख दिया। इसके बाद आगे आते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल्स की तरफ। तो बेटे न्यूमेरिक वेरिएबल्स न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, नंबर्स को, आदाद को, अददी कीमतों को स्टोर करते हैं। अब इसमें किस किस्म की है, इंटीजर्स टाइप हो सकती है, सिंगल प्रिसियन और डबल प्रिसियन। इंटीजर्स कौन से हैं वैल्यूज़ हैं, 0 ±1 ±2 ±3 सो ऑन, ये इंटीजर्स हैं। तो बेटे इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो होगा वो सिर्फ इंटीजर्स में वैल्यू स्टोर करेगा। इसकी निशानी क्या है कि वेरिएबल के नाम के आखिर में परसेंट का साइन होगा। ये परसेंट का साइन इंडिकेट करेगा कि जो मार्क्स नाम का वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसका नाम है मार्क्स। तो मार्क्स नाम का जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है, इंटीजर, कि इसमें हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कोई पॉइंट वाली वैल्यू, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू इसमें स्टोर नहीं की जा सकती। तो ये होगा। सिंगल प्रिसियन वेरिएबल क्या होगा, अब बेटे इंटीजर, सिंगल प्रिसियन, डबल प्रिसियन, इसकी एग्जांपल्स कांस्टेंट में हम ज़्यादा तफसील से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। सिंगल प्रिसियन वेरिएबल क्या है कि ये सिंगल प्रिसियन, फ्लोटिंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होगा। ज़्यादा ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल प्रिसियन और डबल प्रिसियन। फिक्स पॉइंट भी स्टोर हो सकती है और फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकती है। अच्छा, अब इसमें आप ज़रा देखें कि फिक्स पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट क्या है। ये दोनों नंबर्स आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 में इस टाइप के नंबर्स को डिस्कस किया हुआ है कि फ़िक्स पॉइंट नंबर्स ऐसे रियल नंबर्स होते हैं कि जिनमें डेसिमल पॉइंट की पोजीशन विद इन दी नंबर फिक्स होती है, वो तब्दील नहीं होती। जबकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। वो नंबर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें डेसिमल की पोजीशन विद इन दी नंबर वो फिक्स नहीं होती, बल्कि वो डेसिमल पॉइंट फ्लोट करता रहता है, आगे पीछे मूव हो सकता है। तो इस किस्म के नंबर्स को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। तो जो सिंगल प्रिसियन नंबर्स होते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं, वो सिंगल प्रिसियन टाइप के नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होंगे, और जो डबल प्रिसियन वेरिएबल्स होंगे वो डबल प्रिसियन टाइप के वैल्यूज़ या नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होंगे। सिंगल प्रिसियन के लिए क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये सिंबल है, चुनाचे ये इंडिकेट कर रहा है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कि एरिया नाम का जो वेरिएबल है, ये देखिए ये एरिया वेरिएबल है, ये सिंगल प्रिसियन टाइप का है कि इसमें सिंगल प्रिसियन वैल्यू स्टोर हो। इसके बाद डबल प्रिसियन में अगर आप देखें, ये हैश का साइन इंडिकेट करता है कि ये जो वॉल्यूम नाम का वेरिएबल है ये डबल प्रिसियन वेरिएबल है। तो ये थे बेटे वेरिएबल्स की टाइप्स। अब तफसील से हम देखते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स की टाइप्स क्या हैं। देखिए बेटे, वेरिएबल नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होती हैं, ये ऐसी मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिनको कोई नाम दे दिया जाता है। कांस्टेंट मेमोरी लोकेशंस नहीं होती। ता वक्त ये कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब आप प्रोग्राम करते हैं, कोई कॉन्स्ट या कांस्टेंट वेरिएबल आप डिक्लेयर करें, वो ऐसा वेरिएबल आप बनाएंगे, ऐसी मेमोरी लोकेशन होगी कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो वैसे अगर आप कांस्टेंट की बात करें तो ये मेमोरी लोकेशंस में स्टोर नहीं होते। कांस्टेंट की वैल्यू कंप्यूटेशन के दौरान डायरेक्ट प्लग होती है उस एक्सप्रेशन के अंदर, और साथ ही साथ रिज़ल्ट, फिर जो कंप्यूटेशन का रिज़ल्ट होता है वो रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाता है। ये बात ज़हन में रहनी चाहिए। तो कांस्टेंट भी दो किस्म के होते हैं, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट, दूसरे स्ट्रिंग कांस्टेंट। वही बात जो मैंने पहले स्ट्रिंग के केस में बताई थी कि स्ट्रिंग कुछ करैक्टर्स को अगर आप डबल कोटेशन मार्क्स में लिख दें, उस करैक्टर्स का सीक्वेंस, वो स्ट्रिंग कहलाएगा। मसलन यहाँ पे देखें, कंप्यूटर ये एक स्ट्रिंग है, आई लव पाकिस्तान ये स्ट्रिंग है, इसमें स्पेसेस इंक्लूडेड हैं, स्पेसेस भी शामिल हो, कोई मसला नहीं। जैसे ये देखें 2+3 ये डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा है, तो ये भी एक स्ट्रिंग हो। उसके बाद
अगर न्यूमेरिक कांस्टेंट को देखें तो न्यूमेरिक कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यूज़ या नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट नंबर्स या न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर मुश्तमिल होती हैं और इसमें कितनी किस्म के होंगे? एक होंगे इंटीजर, दूसरे क्या हैं? फिक्स्ड या फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर्स क्या है मैंने पहले बता दिया, 0 +-1 +-2, ठीक है। ये वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शनल नहीं होते, तो -5 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, ये इंटीजर्स है। जबकि फिक्स्ड पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट ये भी न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हैं। और फिक्स पॉइंट मसलन क्या होगा? जैसे 5.96 -1.34, ये फिक्स पॉइंट। और फ्लोटिंग पॉइंट क्या हो गया? 2.561321, इस तरह से ये नंबर हो गया 0.003165 2179, ये एक बड़ा सा नंबर मैंने लिख दिया। इन नंबर्स को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, तो इस वजह से ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को देखा जाए तो फर्दर ये दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं सिंगल प्रिसियन, दूसरे डबल प्रिसियन होते हैं। सिंगल प्रिसियन क्या होंगे? सिंगल प्रिसियन ऐसे नंबर्स होंगे कि जो 7 या 7 से कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर मुश्तमिल होंगे। इसमें ज़्यादा एक्यूरेटली ये 6 डिजिट्स को हैंडल कर सकते हैं। इनमें मज़ीद देखें, इनको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई यूज़ होता है। ई बेसिकली 10 के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 0.4 × 10⁻⁻⁵, तो बेटे इसको ई के साथ भी रिप्लेस किया जाता है, e-5 इस तरह से लिखा जाएगा ये। तो बेसिकली डी हो या ई हो, ये 10 की पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल नंबर्स हैं आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें 10 की पावर इस्तेमाल होती है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें 7 या 7 से कम डिजिट्स पर ये मुश्तमिल होता है और 6 डिजिट्स को ये एक्यूरेटली हैंडल कर सकता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ई इस्तेमाल करते हैं। और इसकी एक और निशानी है कि इसके आखिर में, नंबर के आखिर में आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा देते हैं। मसलन जैसे ये देखें कि ये नंबर है 46.83, ये सिंगल प्रिसियन नंबर है। जैसे ये देखें 0.94 × 10⁻³ था, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सिंगल प्रिसियन फॉर्म में हमने कैसे इसको मेंशन किया? 0.904 ई और ये माइनस का साइन 03 के × 10⁻³ ये इस तरह से था, तो इस वजह से हमने इसको कर दिया। ये जैसे ये देखें 0.904 × 10⁻³ इस नंबर को सिंगल प्रिसियन की फॉर्म में कैसे लिखा गया? ई और 03, इस तरह से ये चीज़ जो है वो हमने लिख दी। या 22.5 है, इसके बाद देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने लगा दिया, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इंडिकेट करेगा कि 22.5 सिंगल प्रिसियन कांस्टेंट है। तो सिंगल प्रिसियन की फॉर्म में एक्यूरेटली 5 डिजिट को हैंडल करने के लिए, 6 डिजिट तक जो है ये एक्यूरेटली हैंडल कर सकता है और ये नंबर इतने एक्यूरेट हमें रिज़ल्ट देगा। डबल प्रिसियन में देखें, इसमें 8 या 8 से ज़्यादा डिजिट्स होते हैं। अब ज़्यादा कितने? 17 तक डिजिट्स हो सकते हैं। और प्रिंट जो हैंडल कर सकता है ये 17 डिजिट तक हैंडल कर सकता है, प्रिंट 16 डिजिट्स तक कर सकता है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डी का इस्तेमाल किया जाएगा और आखिर में, नंबर के आखिर में हैश का साइन भी लग सकता है। जैसे ये देखें, ये एक बड़ी वैल्यू है और 345692811 ये डबल प्रिसियन नंबर है। तो ये सिंगल प्रिसियन नंबर, इसको जो है अगर आप उसमें करने की कोशिश करेंगे तो नंबर की शक्ल बिगड़ जाएगी, आपको एक्यूरेटली रिज़ल्ट नहीं देगा। ऐसे ही ज़रा देखें कि ये वाला अब 0.378926541 डी और +02, इसका मतलब है कि 0.378926541 × 10⁻²
इसको हमने डबल प्रेसियन की फॉर्म में लिखा, तो 10 को रिप्लेस कर दिया डी के साथ और प्लस और 02 ये आपने लगा देना, प्लस का साइन लाजमन लगाना और इधर यहाँ पे ये माइनस का साइन जिसमें था वो लाजमन। तो एक मैंने माइनस वाली एग्जांपल बता दी, एक आपको प्लस वाली एग्जांपल बता दी। इसके साथ अब देखें एक और 349.0.0 और हैश लगा दिया कि इसको डबल प्रेसियन के तौर पे कंसिडर करना। बेटे वजह ये कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो डेटा टाइप्स को अगर आप एक्यूरेटली उनको ना मेंशन कर सकें, ना डेटा टाइप्स प्रॉपर यूज़ करें, तो उससे ये होगा कि आपके रिज़ल्ट्स मिसलीडिंग हो जाएंगे, आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। और इवन ये भी हो सकता है कि प्रॉपर डेटा टाइप यूज़ ना करने की वजह से आप इवन अपना पूरा प्रोग्राम ही बाज़ दफ़ा क्रैश कर लेते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये थे बेटे कॉन्स्टेंट्स और उसकी टाइप्स और साथ ही वेरिएबल और उसकी टाइप्स। अब देखते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट में फ़र्क क्या है। बेटे पहली बात तो है कि वेरिएबल्स जो हैं ये नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होती हैं, कांस्टेंट जो होंगे वो मेमोरी लोकेशंस नहीं होंगे। अब वेरिएबल की वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है। कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। अब एक बात और ये कि जब कंप्यूटेशंस होती हैं, वेरिएबल्स को आप कंप्यूटेशन के रिजल्ट स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, होता क्या है कि कांस्टेंट्स जो होते हैं एक्सप्रेशन के अंदर डायरेक्टली प्लग होते हैं और फिर क्या होता है, कैलकुलेशन का रिजल्ट जो है वो निकलता है। मसलन एक मैं एक्सप्रेशन छोटी सी यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसमें ये देखें आर और एरिया ये दो वेरिएबल्स हैं, जबकि 3.14 और 2 जो हैं ये दोनों ये कांस्टेंट्स। अब होगा क्या, जब कैलकुलेशन होनी है तो आर नाम की मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू है पहले उसकी पावर 2 होगी। अब ये उसको 2 कांस्टेंट है, ये पावर 2 बिल्कुल प्लग हो जाएगा कि इसका आपने स्क्वायर लेना, ये किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर नहीं होगी, एज ए एक्सप्रेशन लिखी होगी। और जब इस एक्सप्रेशन को आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसको ट्रांसलेट करेगा और जब आपका प्रोसेसर इसको पढ़ रहा होगा और देख रहा होगा तो वो ये मेमोरी लोकेशन इसको नहीं तस्वर करेगा, बल्कि वो मेमोरी में स्टोर कैसे होगी, ये एज ए कांस्टेंट के तौर पे स्टोर होगी और ये वैल्यू तब्दील नहीं होगी और ये प्लग हो जाती है। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन होगी जिसके अंदर कुछ स्टोर होगा, कांस्टेंट भी मेमोरी के अंदर वो जब ट्रांसलेट होगा तो उसमें स्टोर होगा कि ये ऐसे ये वैल्यू कांस्टेंट है या जो भी है, लेकिन वेरिएबल मेमोरी लोकेशन होगी, कांस्टेंट स्टोर होता है उस लोकेशन पे। अब क्या होगा, आर की वैल्यू 2 स्क्वायर कर लिया, फिर 3.14 ये वैल्यू प्लग हो जाएगी इसके साथ आर स्क्वायर के साथ और एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगी। जब ये पूरी की पूरी कैलकुलेट हो जाएगी तो इसका रिज़ल्ट एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से होगा कि कांस्टेंट की वैल्यू प्लग होती है, वो मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, लेकिन वो ये नहीं होता कि नेम्ड मेमोरी लोकेशन। कांस्टेंट एक कंटेनर नहीं है, वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर आप कुछ स्टोर करते हैं। कांस्टेंट वैसे मेमोरी के अंदर स्टोर करना है क्योंकि कंप्यूटर ने कुछ ना कुछ रखना तो है, वो कहाँ पे रखेगा, कैसे रखेगा, वो मेमोरी लोकेशन में उसको जाहिर करेगा। तो कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन पे वो उसने जाहिर करना है, मेमोरी को इस्तेमाल करते हुए कांस्टेंट बताएगा कि ये फ़लाँ फिगर है, तो वो मेमोरी में स्टोर होगा, कैसे जाहिर होगा उसका एक अपना तरीक़ाकार है। लेकिन वेरिएबल मेमोरी लोकेशंस को नाम दिया गया होगा, कंटेनर होगा जिसके अंदर आप कुछ स्टोर करेंगे। ये अच्छा, अब तो वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब चंद एक इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देखते हैं जल्दी से। अब देखें पहली इंस्ट्रक्शन MKDIR।
ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, एक सब डायरेक्टरी बनाने के काम आती है। ऑलरेडी आप वर्किंग डायरेक्टरी में हैं किसी न किसी या रूट डायरेक्टरी में हैं, तो उसके अंदर एक डायरेक्टरी के अंदर आपने कोई और डायरेक्टरी बनानी है, कोई सब डायरेक्टरी बनानी है, तो mkdir की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होगी। किस तरह से इस्तेमाल होगी, आप सिंपली लिखेंगे mkdir प्रॉम्प्ट पे और जो भी डायरेक्टरी बनानी है वो नाम लिख दें। जैसे मैंने लिख दिया पाकिस्तान, एंटर कर देंगे तो GW बेसिक की जो डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी होगी उस डायरेक्टरी के अंदर पाक नाम की डायरेक्टरी बन जाएगी। अगर इस डायरेक्टरी को मैंने डिलीट करना है, ख़त्म करना है, तो इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन होगी, rmdir। ये है मेक डायरेक्टरी के लिए और ये रिमूव डायरेक्टरी। तो अगर आपने इसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन में फ़र्क कर दें, rmdir पाक, एंटर कर दें तो पाक नाम की डायरेक्टरी जो है वो रिमूव हो जाएगी। अगर किसी और लोकेशन पे GW बेसिक की डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी के अलावा किसी और जगह पे डायरेक्टरी आपने बनानी है तो फिर आपको पूरा पाथ मेंशन करना होगा। मसलन आप C ड्राइव में डेटा नाम की कोई डायरेक्टरी है उसके अंदर बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें पाथ मेंशन कर दें C:\\data\, उसमें आपने पाक बनानी है तो उसमें कर दें। अब C ड्राइव के अंदर डेटा नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर पाक नाम की डायरेक्टरी बनेगी। ऐसे ही रिमूव करते हुए भी आप जो है पूरा पाथ आप देंगे। ये चूँकि प्रैक्टिकल में मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा तो आपको मज़ीद फिर वाज़ेह हो जाएगी। इसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन है नेम की। तो नेम की इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि ऑलरेडी कोई फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही हो तो उस फाइल को रीनेम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रीनेम ऑफ फाइल। कैसे, मसलन आप देखें मैं चाहता हूँ नेम, एक मेरे पास फाइल है myprog.bas कि बेसिक की एक फ़ाइल है, मैंने myprog नाम की एज उसको फर्स्ट प्रॉग, चुनाचे क्या होगा, ये ओल्ड फाइल नेम देना है, ये आपने न्यू फाइल नेम देना है। तो ये क्या होगा, myprog नाम की जो बेसिक की प्रोग्राम फाइल है उसका नाम तब्दील कर देगी, उसका नाम क्या रख देगी, फर्स्ट प्रॉग के पहला प्रोग्राम। तो आप कुछ भी इस तरह से नाम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन रीनम की है। रीनम की इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि इससे ऑलरेडी आपके प्रोग्राम के जो लाइन नंबर्स दिए गए हैं उन लाइन नंबर्स को आप दोबारा से री नंबर करते हैं। मसलन जैसे देखें आपके लाइन नंबर्स हैं ऐसे 10, 20, 30, 40, 50 सो ऑन। अगर आप लाइन नंबर चेंज करना चाहते हैं तो मैं लाइन नंबर चेंज करना चाहता हूँ री नम, और मैं नंबर करना चाहता हूँ 500। कहाँ से चेंज करना चाहता हूँ, 30 से चेंज करना चाहता हूँ और 100 का इंक्रीमेंट देना चाहता हूँ। तो ये क्या है कि 500 से मुराद कि यहाँ से नया लाइन नंबर शुरू हो, ठीक है। 30 किस लाइन से, इस लाइन नंबर को 500 लाइन नंबर दे दो और 100 जो है वो इंक्रीमेंट। चुनाचे लाइन नंबर फिर क्या हो जाएंगे, अगर आप देखें लाइन नंबर ऐसे होगा 10, 20, अब 30 जो है ये चेंज हो जाएगा 500, उसके बाद 100 का इंक्रीमेंट, 500 के बाद क्या आ जाएगा 600, 700 एंड सो ऑन। इस तरह से लाइन नंबर्स हम दे सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर वाज़ेह हो गया होगा। जो इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ी इसको इसी लेक्चर के प्रैक्टिकल सेक्शन में डिस्कस किया जाएगा, तो आपने प्रैक्टिकल सेक्शन भी लाजमन देखना है। अल्लाह हाफ़िज़।